नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो इस मैथ्स कंटेंट को पढ़ रहा है उसकी इस बार नौकरी लगने वाली है। 32,438 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हमने नंबर सिस्टम, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत और समय और दूरी को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, जरूर फायदा होगा और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया है ना, जिसके एवज में 8,000 की राशि एक वर्ष में दे है। ट्रेडर 2 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 9% वार्षिक है तो उसे कितना भुगतान करना होगा, पूर्णांकित मान तक ज्ञात कीजिए। तो जो ये एक तरीके से किस्त वाले सवाल हैं। तो भुगतान की गई राशि का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणित राशि यानी कि अमाउंट बटे 100 प्लस आर गुणित टी। तो आपको पता है सवाल में दिख रहा है कि 100 गुणित राशि कितने हैं, 8,000 रुपये की है, अपॉन 100 प्लस आर गुणित टी। आर कितनी है, 9% है ना, 9%। लेकिन समय कितना आएगा, इसमें लिखा है कि 2 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 महीने बाद उसको निपटान करना है। तो 10 माह, अगर मैं इसको वर्ष में बदलूं तो 10/12 वर्ष है ना। 12 का भाग दे देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो 9/10 गुणित कितना हो जाएगा, 12। काट दो, 3 का 9, 3 चौको 12 है ना। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ये हो गया आपका कितना, 100 गुणित 8,000। यहाँ पर लिख दें 100 गुणित 8,000 बटे कितना चल रहा है, 100 प्लस 3×5 = 15, 15/2, 15/2। इसको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। हमारा कितना आ गया, 100 गुणित 8,000 बटे 100 प्लस 15/2। अगर मैं लघुत्तम ले लूँ तो लघुत्तम तो 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 215, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुणित 8,000 गुणित ये 2 चला जाएगा ऊपर, और 100 दूनी 200, 15 एकम 15, कितना आ गया 215। अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना कटेगा, 5 चौको 20 बचा 1, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, 1600 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद 16 दूनी 32 और 1 2 3 4, ये कितना हो गया 32 और 1 2 3 4, 3,20,000 आ गया। अब 3,20,000 में आप किसका भाग दोगे, 43 का भाग जाएगा। तो 43 का भाग आपको देना है, तो आंसर आएगा कितना जाएगा, 43 सत्ते 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30 है ना। 320 में से 301 गया तो कितना बचा, 19, उतारा 0 है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7,400 कुछ। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 43 का भाग इसमें दो, तो 43 चौको 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17 है ना। 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 17, कितना बचा 18। अब कितना उतारा, ये वाला 0 उतर गया, ये वाला 0 उतर गया, 180। फिर वही 43 चौको 172, 180 में से 172 गया, कितना बचा 8, उतारा लास्ट वाला 0। 43 एकम 43 है ना, 80 में से 43 गए कितने बचे 37, उतारा 0, लगाया दशमलव। अब लगभग 8 बार भाग जाएगा, तो 7441.8। 7441.8 का मतलब क्या है, 7441 मतलब लगभग 7442 आपको इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वाला फॉर्मूला लगना है, भुगतान की गई राशि 100 गुणित राशि बटे 100 प्लस आर गुणित टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 की ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। किस्त का फॉर्मूला क्या होता है, 100A 100 गुणित मिश्र धन बटे 100T प्लस RT कोष्टक में T-1/2। तो आपको कितना रुपए चुकाना है, 9600 रुपये चुकाना है। तो आप कहोगे 100 गुणित कितना हो गया 9600 बटे टाइम कितना दिया है सवाल में 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 100 गुणित 5 प्लस RT 5 गुणित 10 कितना हो गया 50, और T-1/4/2 है ना। तो 50 चौको 200, 200 में 2 का भाग दिया 100, 100 पंचे 500 और 100 नीचे आ गया 600, तो हो गया 100 गुणित 9600 बटे 600 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 एकम 6 बचा 3, 6 छिंग 36, 16 का 100 में गुणा करोगे, 16 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 1600 आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, आपको बताना है।
तो ध्यान दो, आपने 1 रुपये बैंक में जमा किया, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो गई? 5 वर्ष में ये धनराशि आपकी हो गई दुगनी। 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? होगी सर 5 साल में ब्याज मिल रहा है 1 रुपये, है ना। मैंने बोला तो उसी साधारण ब्याज की दर पर धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो आप सीधी सी बात ये बताओ सर, 5 साल का ब्याज, 5 ईयर का ब्याज 1 रुपये है, तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालो, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1/5 5 रुपये। लेकिन अगर मैं 8 साल का ब्याज निकालूं तो 8 साल का ब्याज आ जाएगा 8 गुणित 1/5, यानी कि 8 साल में ब्याज मिलेगा 8/5, है ना। यानी कि पहले हमारी धनराशि 1 रुपये थी, मूलधन 1 रुपये था, 8 साल में ब्याज मिल रहा है 8/5, तो 5 एकम 5 और 8 13। धनराशि हमारी कितनी हो गई? धनराशि हमारी 13/5 हो गई। 13/5 का मतलब 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 यानी कि 2 सही 3/5 गुना इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी होती है, तो 12 वर्ष में वो स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? आपने 1 रुपये जमा किया, 1 रुपये से वो कितने हो गए? 3 रुपये। तो आपको होगी सर 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 3 में से 1 घटाओ 2 रुपये। जब 8 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिला तो 12 वर्ष का ब्याज निकाल लो। आप कहो सर 8 साल का ब्याज 2 रुपये, 4 साल का ब्याज कितना आएगा? 1 रुपये, है ना। तो 12 साल का ब्याज कितना आएगा? 3 रुपये। सीधी सी बात है, 4 तिया 12, 1 तिया 3, ठीक है, 3 रुपये ब्याज मिला। तो अगर 3 रुपये ब्याज मिला तो धनराशि 1 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिला, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो धनराशि कितनी हो गई? 4 रुपये हो गई, है ना। तो 12 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? तो 1 से 4 हो गई, मतलब कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो कितने गुना हो जाएगा? 4 टाइम्स। जब 8 साल का ब्याज 2 रुपये है तो 12 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपये। 4 साल का 1 रुपये होगा, सीधी सी बात है। इनने बोला कि यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है और वर्षों की संख्या और दर की संख्या का अनुपात 2:1 है, तो एन और आर का मान ज्ञात करो। टाइम और रेट, टाइम और रेट का जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:1, यानी कि टाइम को मैं कह देता हूँ 2x और दर को मैं क्या कह देता हूँ? x। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 12.5% अधिक है। अगर मैं मूलधन को 100 रुपये मान लूँ, माना कि मूलधन कितने रुपए है? 100 रुपये, तो साधारण ब्याज 12.5 अधिक है, यानी कि साधारण ब्याज बन जाएगा 112.5 रुपये। साधारण ब्याज बन जाएगा 112.5 रुपये। तो साधारण ब्याज है 112.5, मूलधन है 100, समय है 2 साल, दर है x बटे कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका गुणा करो तो कितना बन गया? 2x² बराबर 112.5। तो x² बराबर कितना आ गया? 112.5 बटे 2। 112.5 में 2 का भाग दो तो 2 पंचे 10, बचा 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। x² की वैल्यू कितनी आ गई? 56.25। अब 56.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये होता है 75 का वर्ग, 7.5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो x की वैल्यू आ गई 7.5। जब दर 7.5 है तो 7.5 का दुगुना कितना होगा? 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 56.25 किसका वर्ग है? 7.5 का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दें तो निवेश में कितने की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर 4% ब्याज की दर बढ़ा दी, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो ब्याज कितना बढ़ गया? 12% ब्याज और बढ़ गया। वो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो 800 का 12% निकालो, तो 800 का 12% कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96। 800 का 12% आपका ब्याज आ गया 96 रुपये। 96 रुपये किस में और जुड़ जाएंगे? 956 में। तो 956 में 96 और जोड़ो, 6 6 12 की 2, 9 5 14 15 की 5, 9 1 10, 1052 रुपये। 1052 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलें कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि यानी 3000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार अपने दोस्त को देता है। तो अक्षय को 1 साल में कितना फायदा हुआ? 9 दूनी 18%। अक्षय ने 18% ब्याज कमाया और 6 दूनी 12% ब्याज भरा। 18 में से 12 गया 6, यानी कि आप कहोगे सर 3000 का 6% अक्षय को फायदा हुआ और 3000 का 6% कितना होता है? 180 रुपये का फायदा हुआ, क्योंकि उसने 6% की दर पर उधार लिया, 9% की दर पर उधार दे दिया। 3% का फायदा हुआ, 2 साल में 6% का हुआ, तो 3000 का 6% 180।
एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, 1 रुपये आपके 2 रुपये हो गए, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, यानी कि 10 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिला। अगले 10 वर्ष में फिर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान मिलता है। तो 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, यानी कि आप कहोगे 10 और 10 20 साल में कोई धनराशि 1 रुपये से 3 रुपये हो गई, यानी कि कितने गुना हो गई? 3p। ठीक है, तो ये हमारा साधारण ब्याज हुआ खत्म। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करो, और डेली 9 बजे मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल पर, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल, तो आप उस पर भी आ सकते हो। और मनीष सर मैथ्स मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय महाकाल।